हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो हाइड्रोकार्बन्स को कंटिन्यू करते हुए आज हम ये देखेंगे, ये पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। चेन्स क्या होगा? चेन्स, ओके। ब्रांचेस एंड रिंग्स। इसका एक और मतलब है, आप ये भी समझ सकते हैं कि आज हम पढ़ेंगे लीनियर चेन हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और रिंग चेन हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने पढ़ा कल तक कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिन्हें हम एल्केन्स कहते हैं, ठीक है। अगर हम एल्केन्स की बात करें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, और उनमें बेटा मीथेन हुआ करता है। जब आप फॉर्मूले CnH2n+1 में n का वैल्यू जो कि 1 से शुरू होता है, जब आप n का वैल्यू वहाँ 1 पुट करते हैं आपको मीथेन मिलता है, n का वैल्यू 2 पुट करते हैं आपको इथेन मिलता है, n का वैल्यू 3 पुट करेंगे आपको प्रोपेन, और n का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो ब्यूटेन। याद रखना, इस जो ये हमारा एल्केन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें n का वैल्यू 4 जो है बच्चे, यहीं से आपको ये चेन्स ब्रांचेस, ठीक है, जो है यानी लीनियर चेन ब्रांच चेन जो है हम समझा सकते हैं आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ से ही कार्बन 4 हो जाते हैं, मतलब कार्बन का काउंट जो है वो बढ़ जा रहा है। पहले 1 कार्बन था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आगे है यहाँ पर हम आज पढ़ेंगे आइसोमर्स, पढ़ेंगे कुछ टॉपिक इस किस्म का पढ़ेंगे, आइसोमर्स। आइसो का मतलब होता है सेम एंड मर्स का मतलब होता है यूनिट्स। मतलब कि हमारे पास जो कंपाउंड होगा उसका फार्मूला जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन वो डिफर करेगा स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ऐसे आइसोमर्स को हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं, ठीक है। और आइसोमर्स अगर आप कहेंगे तो आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम होती है, ठीक है, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम होता है। तो यहाँ पे ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और जिनका डिफरेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर में आए, उन्हें हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। और ऐसे फिनोमेना को स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कहते हैं। कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट हम आज पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान कीजिए। देखिए N=4 जो है वो हमारा ब्यूटेन था, उसके लिए आप स्ट्रक्चर बताएंगे। यहाँ पर कितने कार्बन हैं हमारे पास? 4 कार्बन है, 1 2 3 और 4। और आपको पता है N=4 जब आप CnH2n+2 में डालेंगे तो आपको मिलेगा Cn मतलब C4, H2 × N मतलब 2 × 2 और +2। ये कितना हो गया सारा? C4 H2 + 2 हो गया C4 H2 × 2 नहीं बेटा, H2 × N, तो N आपका 4 है, 2 4 ज़ार 8 और +2 कितना हो गया? 2 4 ज़ार 8 +2 हो गया 10, C4H10 हो गया ये, ठीक है, जिसको हम ब्यूटेन बोलेंगे। तो इसी के स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर लिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ ताकि मेरे पास जगह थोड़ी सी बन जाए। ओके ओके, ये मैंने बता दिया आपको। चलिए अब बेटा यहाँ पर आपने देखना है कि 4 कार्बन जो मैंने बताया आपको, इसमें इनका स्ट्रक्चर कैसे पूरा करेंगे। इनकी रिमेनिंग वैलेंसीज जो है यहाँ पर, ये पहला कार्बन और लास्ट वाला कार्बन जो है मैंने बताया था, एंड वाले कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड कर रहे होते हैं उन्हें हम टर्मिनल कार्बन्स कहते हैं। टर्मिनल कार्बन्स तो हम डबल बॉन्ड वाले को भी बोलेंगे या ट्रिपल बॉन्ड वाले को भी बोलेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बोल रहा हूँ कि टर्मिनल कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड कर रहे होते हैं तो उनकी वैलेंसी हम 3 हाइड्रोजन देकर पूरी करते हैं, ठीक है। तो ये सिंगल बॉन्ड दोनों कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 हाइड्रोजन्स, ठीक है, क्योंकि हम वैलेंसी ऑफ कार्बन जो है वो हाइड्रोजन्स देकर पूरी करते हैं। तो यहाँ पे भी आपने 3 हाइड्रोजन, तो 1 2 3 और ये 4 हो गई इसकी वैलेंसी। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? एक इधर ये वाला और एक इधर ये वाला, 2। तो इसको कितनी कमी है? 2 और बॉन्ड्स की कमी है 4 करने के लिए, तो 2 हाइड्रोजन्स दे दो इसको। नेक्स्ट वाला फिर से 2 शॉर्ट है, एक ये यहाँ के लिए बना रहा है, एक यहाँ पे बना रहा है, 2 बॉन्ड, इसको भी 2 हाइड्रोजन्स दे दो बेटा, हो गया 4 इसका। अब जो ये लास्ट वाला है ये फिर पहले वाले की तरह है, ये सिर्फ एक बॉन्ड कर रहा है, इसको 3 हाइड्रोजन्स की कमी है, 3 बॉन्ड्स की कमी है, 1 2 और ये 3 आप इस तरह से। तो यही हो गया। इसको टैली कीजिए कि मेरा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था? C4H10 था, अभी जो मैंने कैलकुलेट करवाया। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 कार्बन टैली हो गए।
हाइड्रोजन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था। लेकिन अब जो मैं इम्पोर्टेंट चीज़ बोलने वाला हूँ, ज़रा इस पर आप ध्यान कीजिए कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। अगर मैं बच्चों आपको कहूँ कि आप थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, C4H10 यानी ब्यूटेन का डालिए, तो आप इसको दो तरीक़ों से लिख सकते हैं। आप लिखेंगे कि सर हमने यहाँ पर जैसे मैंने अभी बताया 1 2 3 4 कार्बन आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं और इनकी वैलेंसी जैसे मैंने अभी यहाँ पे सिखाई वैसे पूरी कर सकते हैं। लेकिन कार्बन स्केलेटन जो है आप इस तरह से डाल सकते हैं, या फिर आप डालेंगे इस तरह से कि आपने एक और एक 2 कार्बन ऐसे रख दिए, ठीक है, और 2 कार्बन आपने कुछ इस तरह से रख दिए। समझ आ रही बात आपको? इस तरह से रख दिए। और या तो फिर बेटा आप ऐसे कर सकते हो कि ये 2 कार्बन 3 कार्बन, बल्कि 1 2 3 कार्बन आपने सीधे सीधे ले लिए, लिनर ले लिए, और सेंटर वाले कार्बन से आपने एक कार्बन जो है वो नीचे या ऊपर की तरफ लिख दिया। कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, इधर भी आपके कार्बन जो है वो कितने हैं? 4 हैं। यहाँ पे भी आपके कार्बन कितने हैं? 4 हैं। और यहाँ पे भी आपके कार्बन जो है वो कितने हैं? 4 हैं। इन तीनों केसेस में, इस केस में भी, इसमें भी और इसमें भी, आप कार्बन्स की रिमेनिंग वैलेंसीज को जो है हाइड्रोजन देकर जो है पूरी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी आपको सिखाया था। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप बेटा इस वाले स्ट्रक्चर को देखेंगे ना, कि इस वाले को, तो यहाँ पर कार्बन एटम्स किस तरह से अरेंज होंगे? सीधे स्ट्रेटली है, लीनियरली अरेंज है। तो इसको ही हम कहते हैं लीनियर चेन। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? जो मैंने आज का टॉपिक लीनियर ब्रांच और रिंग लिखा था, तो इसको हम कहते हैं लीनियर चेन। क्या लिखते हैं? लीनियर चेन। और आगे आप बोल सकते हो लीनियर चेन किस का है? ये लीनियर चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स या लीनियर चेन ऑफ हाइड्रो कार्बन्स आप बोल सकते हैं, ठीक है। होप कि आपको क्लियर हो। इसी तरह से आप पेंटेन के लिए कर सकते हैं। पेंटेन के लिए लीनियर चेन कैसे बनेगा? सीधे सीधे आप स्ट्रेटली क्या करेंगे? 5 कार्बन्स अरेंज करके उनके साथ हाइड्रोजन्स की एडिशन करके उनकी वैलेंसीज पूरी करेंगे। अब देखिए ब्रांच्ड चेन क्या होता है। जब मैंने एक ब्यूटेन की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर 4 कार्बन्स आपने सीधे सीधे स्ट्रेट लेकर लीनियरली लेकर उनको हाइड्रोजन्स देकर वैलेंसी पूरी की। लेकिन अगर उन्हीं 4 कार्बन्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मैंने 2 ऐसे स्ट्रेट लिखे और 2 इसकी इस तरह से ब्रांच में डाल दी, तो आप इनकी जो वैलेंसी है ना बेटा, वही चीज़ रहेगा कि यहाँ पर भी आप कितने हाइड्रोजन्स डालोगे? 1, यहाँ से थोड़ा सा इसको इस तरह से लिखिए, यहाँ पे लिखिए इसको 1, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ दे दीजिए, एक यहाँ पर दे दीजिए, एक यहाँ पर दे दीजिए, क्योंकि ये टर्मिनल है ना एंड वाला, और सिंगल बॉन्ड कर रहा है। 3 हाइड्रोजन्स दोगे आप, जैसे मैंने बताया 1 2 3 4, ठीक है, 3 4। इसी तरह से ये भी टर्मिनल है, इसको भी आप लिखेंगे 1 2 3 और ये लिखेंगे 4। अब जो ये वाला कार्बन है, ये 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना रहा है, 1 2 3। इसको आप कितने हाइड्रोजन्स देंगे? 1। और जो ये वाला है, ये भी टर्मिनल है इनकी, इसकी और इसकी तरह। इसको भी आप एक ही बॉन्ड देख रहे हैं बनते हुए, इसको भी आप 3 हाइड्रोजन्स देंगे, 1 2 और 3। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वाला स्ट्रक्चर आपका लीनियर चेन स्ट्रक्चर है, और जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसको आप क्या बताएंगे? इसको आप बताएंगे ब्रांच्ड चेन। क्या बोलेंगे? ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो और जो ये वाला है, ये भी ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर है। इसी तरह से आप इसके भी क्या करेंगे? ये कार्बन्स की वैलेंसी मेंटेन करेंगे। तो ये 2 क्या हैं आपके पास? ये 2 आपके पास ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर्स हैं, और जो ये है ये आपका लीनियर चेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो। चले हम आगे बढ़ते हैं। आगे जाकर मैं आपको यहाँ पे अब ये बात कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमने लीनियर चेन्स को भी देखा, ब्रांच चेन को भी देखा। अब हम देखते हैं स्टिल देयर आर सर्टन compounds of carbon which have ring chains, or you can say which are closed chain, या which have closed chain carbons, ठीक है, कि जिनका कार्बन जो है वो क्लोज चेन होता है, ठीक है। समझा रही है आपको बात? कि अगर हम स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन की एडिशन में देखें, देयर आर सम कंपाउंड्स और सर्टन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच हैव कार्बन एटम्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रिंग। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम एक्चुअली रिंग चेन कंपाउंड्स की ओर जा रहे हैं।
तो इसकी जो एग्जाम्पल है बेटा वो हम ले रहे हैं साइक्लोहेक्सेन। क्या ले रहे हैं? साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन की अगर हम बात करेंगे तो साइक्लोहेक्सेन है आपका इस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको हम बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। आप देखिए आगे आगे आपको पता चलेगा, मैं बताऊंगा आगे आपको। बॉन्ड लाइन का मतलब जब हम सिर्फ बॉन्ड ही जितने देंगे, कोई कार्बन हाइड्रोजन को शो नहीं करेंगे, उसको हम मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो फिलहाल मैं लेकिन यहाँ पर आपको बताऊँगा कि ये जो आपको ये कार्नर्स नज़र आ रहे हैं, ये एपेक्सेस जो नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है बच्चा। तो अब आपको पता है कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। तो हर कार्बन को यहाँ आप नज़र दो वो कितने बॉन्ड्स कर रहा है। जैसे ये कार्बन की अगर हम बात करेंगे, ये एक और एक 2 बॉन्ड बना रहा है। इसी तरह से ये कार्बन अगर है तो ये एक यहाँ पे और एक यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है। इसी तरह से अगर ये है, ये इधर और इधर बॉन्ड 2, मतलब पूरे 6 के 6 कार्बन जो है इंडिविजुअली 2-2 बॉन्ड्स बना रहे हैं। तो इनकी वैलेंसी 4 होती है। तो ये कितने बॉन्ड शॉर्ट हैं? 2-2 बॉन्ड से शॉर्ट है। तो जब 2 बॉन्ड शॉर्ट हैं तो आपने यहाँ पर क्या याद रखना है? आपने ये चीज़ देखनी है यहाँ पर कि यहाँ पे हम हर कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन दे सकते हैं? 2, क्योंकि हम हाइड्रोजन कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन देकर पूरी करते हैं। और एक 2 3 और 4 हो जाएगी। इसी तरह से इस कार्बन को भी 2 हाइड्रोजन दे दो। इसी तरह से बेटा इस कार्बन को भी 2 हाइड्रोजन दे दो। इसी तरह से इस कार्बन को भी, यानी हर कार्बन को आप यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन में देखेंगे कितने हाइड्रोजन मिलते हुए आपको नजर आएंगे? 2-2 हाइड्रोजन। तब जाकर इनकी वैलेंसी जो है वो पूरी हो जाएगी। तो इस मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे कि यहाँ पर कार्बन कार्बन 6 जो जुड़े 2-2 हाइड्रोजन के साथ, तो ये तो एक क्लोज्ड चेन बन गया, ये तो आपका एक रिंग बन गया, ठीक है। तो लिहाजा ऐसे कंपाउंड्स को ही हम कहते हैं रिंग कंपाउंड्स, या कहते हैं हम क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ठीक है, या हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो। इसके अलावा आप ले सकते हैं यहाँ पर बेटा अनदर एग्जांपल जो है यहाँ पे आप ले सकते हैं बेंजीन। क्या ले सकते हैं? क्लोज चेन कंपाउंड या रिंग कंपाउंड ऑफ हाइड्रोकार्बन, आप बेंजीन भी ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पर बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन में भी आपको डिफरेंस नज़र आएगा। देखो मैं फिर से इसी किस्म का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। आप बताएंगे सर अभी आपने ये बताया इसको तो साइक्लोहेक्सेन कहते हैं, लेकिन अब की बार में यहाँ पर कुछ या तो इस किस्म के नोटेशन ये रिंग डालूंगा इसमें, या फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ठीक है, ये रिंग और फिर मैं यहाँ पर ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, कुछ इस तरह से बॉन्ड दूंगा। समझा रही बात? या फिर इसका दूसरी शक्ल जो है मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये रिंग दिखती यहाँ के बजाय आप यहाँ डाल सकते हो डबल सिंगल और ये डबल, ठीक है। होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर। अब साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन में क्या फ़र्क है? साइक्लोहेक्सेन बेंजीन दोनों है रिंग कंपाउंड्स, क्लोज चेन कंपाउंड्स। वहाँ उसका फार्मूला था C6 और H12, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन थे वहाँ पे साइक्लोहेक्सेन में। लेकिन बेंजीन का फार्मूला होता है C6, लेकिन H यहाँ पर 6 ही होते हैं 12 के बजाय। तो वो कैसे? देखो यहाँ पर भी कार्बन आप देख लीजिए, मैंने कहा ना यहाँ पे कार्बन्स होते हैं, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, टोटल 6। अब पहले देख लीजिए हर कार्बन को कि वो कितना बॉन्ड बना रहा है ऑलरेडी। तो ये जैसे ये कार्बन की हम बात कर रहे हैं, ये इस तरफ 2 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, इधर, और यहाँ इस तरफ बना रहा है 1 बॉन्ड, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। इसी तरह से इस कार्बन को देखिए, ये इधर बना रहा है 1 और इधर बना रहा है 2, 2 और 1 3। इसी तरह से इस कार्बन को देखिए, ये 1 और 2 3। तो हर कार्बन जो है यहाँ पर आपको बेंजीन में 3 बॉन्ड किए करते हुए नजर आएगा। तो वो शॉर्ट ऑफ कितनी वैलेंसी कम है? 1। तो वो कैसे पूरे करेंगे? हाइड्रोजन देकर। तो 1 हाइड्रोजन हम हर कार्बन को यहाँ से पकड़वाएंगे, मतलब देंगे, ताकि उसकी 4 वैलेंसी 4 बॉन्ड्स पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो दैट इज़ वाई कि उनका जो फॉर्मूला है वो बनेगा C6 और H6, और उनकी कार्बन की और हाइड्रोजन की वैलेंसी, ये जो है वैलेंसीज भी पूरी हो जाएंगी। कार्बन में देखो खास करके 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 और 2 4, इस कार्बन की 2 3 4, ठीक है, एंड सो ऑन, इसी तरह से सबकी। तो बेटा होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो। और हाइड्रोजन का तो आपको पता ही है कि हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, और वो एक एक बॉन्ड आप देख रहे हो हाइड्रोजन का यहाँ पर अटैच, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आज का लेक्चर में हम बस इतना ही पढ़ेंगे, जिसमें आप याद रखेंगे कि हमने आज के लेक्चर में लीनियर चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन देखा, वो समझा हमने, ब्रांच्ड चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन जो है वो समझा, और फिर हमने जो है रिंग चेन या क्लोज चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन जो है वो समझा।
तो कुछ एग्जांपल्स अगर आपको और चाहिए, मैं आपको इसकी एग्जांपल्स और बता सकता हूँ, और हम एक दो एग्जांपल्स जो हैं इनकी डिस्कस करते हैं। देखिए लीनियर चेन में मैंने ब्यूटेन बताया था, आप पेंटेन ले सकते हैं, 1 2 3 4 और 5। और इसी को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आगे इस तरह से ले सकते हैं, मतलब इसका लीनियर चेन भी दिखा सकते हैं, इसका ब्रांच चेन भी आप दिखा सकते हैं, और इसका आप रिंग चेन भी दिखा सकते हैं। देखिए किस तरह से यह आ गया लीनियर चेन, इसको आप लीनियर चेन बोलेंगे। लीनियर का मतलब हो गया स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेटली कार्बन्स को अरेंज करना। बाकी इनकी वैलेंसीज मैंने सिखाई है आपको, हाइड्रोजन्स देकर पूरी करवाओ। देखो जो ये टर्मिनल बताया ना मैंने, इनको टर्मिनल कार्बन एटम्स कहते हैं, एंड वालों कार्बन एटम्स को, एंड वाले कार्बन एटम्स को। तो उनको कितने हाइड्रोजन्स दोगे आप, 3। सेंटर में बचेंगे आपके पास यहाँ पर 3, इनको 2-2 हाइड्रोजन्स देने आपने, ठीक है। इस तरह से आप इसको मेंटेन करेंगे पेंटेन को, जिसका एन का वैल्यू फॉर्मूले में क्या डालेंगे आप, 5 डालेंगे। तो फॉर्मूला क्या था बेटा, CnH2n और +2। तो ये बनेगा आपका C5, जब यहाँ पे पुट करेंगे ना आप, तो ये बनेगा आपका Cn मतलब C5, ठीक है। H2 फॉर्मूले का इंटू n मतलब 5 + 2, ये बनेगा C5H2, 10 + 2 हो गया 12, C5H12 बनेगा, C5H12। तो 5 कार्बन यहीं पे हैं, हाइड्रोजन 12 जो है आपने एडजस्ट करने हैं। टर्मिनल्स को आप 3-3 देंगे, ये 3 दे दिए, बीच में मैंने बता दिया अभी 2-2 दे दो, क्योंकि वो 2 बॉन्ड्स बना रहे हैं, तो 2 शॉर्ट हैं, तो 2 हाइड्रोजन से पूरी करवाओ। एंड वाला 1 बॉन्ड बना रहा है, 3 हाइड्रोजन दे दो, 3 बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे। तो ये हो गया। अब ब्रांच चेन इसका कैसे करेंगे, तो देखो ब्रांच चेन के लिए आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे इसी पेंटेन का। यहाँ पे बेटा हम ऐसे भी कर सकते हैं इसकी ब्रांचिंग, हम लीनियर स्ट्रेट में 1 2 और कितने डालेंगे, 3 और डालेंगे 4, और एक जो है या तो आप यहाँ पे ब्रांच या तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, अपनी है मर्जी। यहाँ पर जैसे मान लीजिए, तो ये भी यहाँ पर भी 5 कार्बन थे, यहाँ पर भी 5 कार्बन है, टैली केयर कर लीजिए, 1 2 3 4 5। बाकी इनकी वैलेंसी जैसे मैंने आपको बता दिया, आप उस तरह से इनकी वैलेंसी मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताऊँ कि ये भी आपका टर्मिनल है, ये भी आपका टर्मिनल है, ये भी आपका टर्मिनल कार्बन है। तो टर्मिनल कार्बन सिंगल बॉन्ड कर रहे हैं, कितने हाइड्रोजन्स लगेंगे, 3-3 दे दो इनको, 3-3, और स्ट्रक्चरली आप देना, ठीक है। यहाँ पर भी आप 3 देंगे। रही बात इस कार्बन की, इसको देखो, ये 1 बॉन्ड इधर बना रहा है, 1 इधर बना रहा है, 1 इधर बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है ऑलरेडी, कितने हाइड्रोजन्स लगेंगे, 1। चलो हो गया। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 इधर 1 इधर, 2, इसको दे दो 2। ज़रा टैली करो, फॉर्मूला क्या था, C5H12, 1 2 3 4 5 कार्बन तो हो गए, 3 2 5 1 6 3 9 3 12 हाइड्रोजन्स हो गए, C5H12 टैली हो गया, ब्रांच चेन कार्बन कहलाएगा। नेक्स्ट ब्रांच इसकी आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप लीनियरली 1 2 और 3 कार्बन्स रख रहे हो, और बाकी जो 2 कार्बन्स हैं तुम्हारे पास, वो आप एक नीचे और एक यहाँ पर ऊपर डाल सकते हो, ठीक है। ये भी एक ब्रांच स्ट्रक्चर है। और बाकी इनकी वैलेंसीज जो है बेटा, ये टर्मिनल है, 3 हाइड्रोजन्स दे दो, ये भी टर्मिनल है, 3 हाइड्रोजन्स दे दो, ये भी टर्मिनल है, 3 हाइड्रोजन दे दो, ये सेंट्रल है, ये ऑलरेडी इसको कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा, ये 4 बॉन्ड बना रहा है, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई है, 1 2 3 4। यहाँ पर ये टर्मिनल है, 3 हाइड्रोजन दे दो, टैली करो, 1 2 3 4 5 आगे ना, 5 कार्बन आपके पास, ठीक है। तो 5 कार्बन आ गए, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन गिने, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, ठीक है, C5H12। होप कि आपको लीनियर चेन भी इसका समझ में आ गया, ये सॉरी ब्रांच चेन भी इसका समझ में आ गया। अब हम देखते हैं इसका बच्चे रिंग चेन, क्या देखते हैं इसका, रिंग चेन यानी क्लोज चेन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, रिंग चेन के लिए आपने कुछ इस तरह से देखना है इसका स्ट्रक्चर। साइक्लोपेंटेन आप देख लीजिए, जिस तरह से साइक्लोपेंटेन होता है, ठीक है। साइक्लोपेंटेन में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर, साइक्लो मतलब क्लोज्ड होता है, याद रखना, साइक्लो मीन्स क्लोज्ड। और पेंटेन, यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। हर कार्बन कितनी वैलेंसी बना रहा है, कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 और 1 2, हर एक कार्बन 5 के 5 सिंगल सिंगल, ठीक है, 2-2 बॉन्ड्स बना रहे हैं, इनको 2-2 हाइड्रोजन कम है, तो आप इसको 2 हाइड्रोजन इसको भी दे दीजिए, ठीक है, 2 आप इसको भी दे दीजिए, समझ आ रही बात आपको, और 2 आप इसको भी, 2 आप इसको भी, 2 आप इसको भी, और 2 आप इसको भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, C5
लेकिन यहाँ पर जो ये साइक्लोपेंटेन है बेटा, ये 1 2 3 4 हर एक कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाएगी। और एक कार्बन के साथ कितने हैं आपके पास, एक कार्बन के साथ पास आपके पास 2 हाइड्रोजन है, तो 5 कार्बन है, कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे 10, कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे आपके 10। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा है कि जब आप इसका साइक्लिक कंपाउंड करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 हाइड्रोजन क्या आएंगे, कम आएंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर साइक्लो, इसको क्या लिखेंगे, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, ये भी कार्बन का एक कंपाउंड है जो कि क्लोज चेन आता है। ठीक है, तो इस तरह से, इसी तरह से आप नेक्स्ट एग्जांपल भी ले सकते हो साइक्लिक कंपाउंड की। जैसे मान लीजिए अगर मैं बेटा यहाँ पर इस तरह से लिखूँगा, जैसे आप इसको मैथ्स में पढ़ते हैं ट्राइंगल, लेकिन हमारे यहाँ ये ट्राइंगल नहीं है, यहाँ पर ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। यहाँ जितने भी आपको ये एपेक्सेस नज़र आ रहे हैं, एपिसेस नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर कार्बन होता है। ठीक है, इन वर्टिक्स पे, वर्टिक्स बोलिए आप स्पेशली, इन वर्टिसेस पे आपको कार्बन मिलेगा। और ये कार्बन आपको नज़र आ रहा है, हर कार्बन एक और एक 2 बॉन्ड्स बना रहा है। ये कार्बन भी एक और एक 2 बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन भी एक और एक 2 बॉन्ड बना रहा है। यानी शॉर्ट ऑफ कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन। इसको भी आप 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, इसको भी 2 दे दीजिए, इसको भी 2 दे दीजिए। तो इसको क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे आप साइक्लो, साइक्लो मतलब क्लोज्ड है ना, साइक्लो। कितने कार्बन हैं इसमें, 1 2 3। साइक्लो के बाद आप बोलेंगे यहाँ पर प्रॉप, प्रॉप मतलब 3 कार्बन। और यहाँ साइक्लोपेंटेन में आपके, साइक्लो तो क्लोज के लिए, पेंटेन में मतलब पेंट मतलब 5 कार्बन के लिए यूज़ किया था। और ANE मतलब कार्बन के बीच कौन सी बॉन्ड थी, सिंगल बॉन्ड। वहाँ पर भी साइक्लोपेंटेन में यहाँ पर भी है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, ANE N सुफिक्स लगाएंगे वर्ड डॉट प्रॉप के बाद, तो ANE N यहाँ लगाएंगे। क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड जो है, जो मैंने पहले बताया। ठीक है, होप कि आपको ये वाला स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गया। अब है आपका नेक्स्ट जो रिंग कंपाउंड है। अगर आपको सपोज कीजिए ऐसे दिया हुआ है, बताइए जी ये कौन सा साइक्लिक कंपाउंड है, तो आप बताएंगे मैथ्स में ये स्क्वायर हुआ करता है, लेकिन हमारे यहाँ स्क्वायर नहीं है। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 कार्बन यहाँ पर है, और हर कार्बन आपको फिलहाल नज़र आ रहा है 2 वैलेंसी किए हुए। तो आप कितनी इसको हाइड्रोजन्स और दोगे, 2 हाइड्रोजन्स, 2 हाइड्रोजन्स और दोगे। ठीक है, कितने कितने हाइड्रोजन्स दोगे, 2 ताकि उनकी वैलेंसी 4 हो जाए। तो ये इसका नाम हम बनाएंगे जब हम लिखेंगे साइक्लो, साइक्लो इसलिए कि ये क्लोज्ड है। और चेन में कार्बन कितने हैं, 4 हैं, तो आप बोलेंगे साइक्लो ब्यूट, ब्यूट। और कार्बन कार्बन के बीच कौन से बॉन्ड आ रहे हैं, सिंगल, तो आप लिखेंगे एक सिंगल बॉन्ड के लिए ANEN, साइक्लो ब्यूटेन इसका नाम। तो होप कि आज का जो ये लेक्चर रहा ये आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा हो और आपको समझ में आ गया हो। और इनकेस अगर आपको अच्छे से समझ में आया, आप फटाफट से इस मेरे चैनल पे अगर आप नए भी हैं, इसको फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, इनकेस कोई भी आपका क्वेश्चन रहता है, कमेंट रहता है, आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, तो ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।